नमस्कार दोस्तों, घर की कोचिंग अनुराग मिश्रा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे संविधान का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो वीडियो पे जाकर देख लीजिए। इससे यूपीएसआई में आपको 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है। इसके बाद भारत के को राष्ट्रपति को पद पे हटाने की प्रक्रिया महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत होता है? 61 के तहत। महाभियोग किस प्रक्रिया? 61 के तहत। बात समझ में आ गई कि दोस्तों नहीं? महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो जाती है? संसद के द्वारा, मतलब 1/3 सदस्य कहें किसी भी सदन में और 2/3 उसको अप्रूवल कर लेते हैं और फिर उसके बाद अगले सदन में जाता है, चाहे वो रोज लोकसभा में लाया जाए चाहे राज्यसभा में। फिर अगले सदन के सदस्यों को 14 दिन के भीतर राष्ट्रपति को मतलब अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है और फिर 2/3 से इसे मतलब अप्रूवल दे देते हैं और राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। अब तक एक बार भी महाभियोग की प्रक्रिया पूरा नहीं की गई दोस्तों। राष्ट्रपति में महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन? 14 दिन में, जैसे मैंने अभी बताया वीडियो में। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन तो दोस्तों याद रखना 5 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया है? इस चीज़ को आप 5 लाख और यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है दोस्तों, 5 लाख। और उपराष्ट्रपति का कितना? तो याद रखना कितना है? 4 लाख। कितना कर दिया गया? 4 लाख। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के और राज्यपाल की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और याद रखना दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। ठीक है। अगला, और प्रधान बनने के लिए मतलब बीडीसी इलेक्शन या प्रधानी के लिए तो 21 वर्ष होना है। वोट डालने के लिए कितना होना चाहिए दोस्तों? 18 वर्ष। ठीक है। इसके बाद लोकसभा भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के या बहुमत सिद्ध न होने पर ही इस प्रक्रिया का फॉलो किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षमा, मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार मतलब किसके पास होता है? राष्ट्रपति के लिए। कुछ अनुच्छेद के तहत 72 के तहत। ठीक है। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिस पर ने राष्ट्रपति के पद पर तो एम हिदायतुल्लाह। ठीक है। बात समझ में आ गई। राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं कौन कौन से लेते हैं दोस्तों? संसद के में लोकसभा राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। मनोनीत सदस्य नहीं हो सकते दोस्तों। लोकसभा में याद रखना 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और बात समझ में आ गई। और राज्यसभा में 12 सदस्य कला साहित्य क्षेत्र से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मनोनीत सदस्य कभी इनकी वोटिंग में भाग नहीं लेते। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान न्यायवादी, उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? केंद्र में जितनी भी नियुक्तियां होती हैं राष्ट्रपति की, लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। और याद रखना, इस्तीफा राष्ट्रपति किसको देता है? अपना इस्तीफा तो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है दोस्तों। याद रखिएगा, मोस्टली क्वेश्चन मोस्टली केंद्र में राष्ट्रपति ही सबको पदों की नियुक्ति करता है और जैसे कि राज्य में करता है तो राज्यपाल करता है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष और मंत्रिमंडल के द्वारा ही नियुक्ति की। योजना आयोग के वर्तमान में दोस्तों योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में और नीति आयोग के 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। चुनाव पद्धति दोस्तों क्या होता है? एकल संक्रमणी पद्धति होती है। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कैसी होती है? एकल संक्रमणी दोस्तों। इसमें से हमारे द्वारा भेजे गए सांसद या विधायक मतलब हमारे क्षेत्र में चुने गए वही ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसमें आम नागरिक नहीं भाग लेता। ठीक है दोस्तों। प्रधानमंत्री के चुनाव में ही आम नागरिक भाग लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति किसकी होती है? तो देखो, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जब करते हैं और किसकी सलाह पर करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किन से? 356 दोस्तों। राष्ट्रपति शासन 3 तरीके से होता है, 352, 356 और 360। 352 दोस्तों आज तक लगा है 3 बार, तो 1962 में, 1971 में और 1975 में यहाँ से। और 356 कितने बार लगा है? तो 91 बार। लास्ट कहाँ लगा है? पुडुचेरी में। ठीक है। 360 आज तक भारत में कभी निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनने वाले तो नीलम संजीव रेड्डी। याद रखना, नीलम संजीव रेड्डी। बात समझ में आ गई कि नहीं? राष्ट्रपति के दौरान कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई थी उनको फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। याद रखना, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन है। ठीक है दोस्तों। फखरुद्दीन अली अहमद के समय ही देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी दोस्तों। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था वीवी गिरी ने। ठीक है दोस्तों।
फिर इन्होंने राष्ट्रपति पद पर इस्तीफा दे दिया क्योंकि उस समय उपराष्ट्रपति थे। लास्ट में ये पुनः जीत कर आते हैं, राष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला क्या है? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। याद रखना दोस्तों, ये कानपुर से हैं। ठीक है, उसके बाद अगला, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल हैं। याद रखना ये कौन से नंबर की हैं? तो बताइए दोस्तों, ये कौन से नंबर के हैं? तो याद रखना ये 13वें नंबर के। और 14वें नंबर पे कौन है ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में हमें। और 15वें पे कौन है? रामनाथ कोविंद। बात समझ में आ गई। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के जैसा मतलब जो ना चल रहा हो तो उस दौरान राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया जाता है। अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत? 1, 2, 3 के तहत। बात समझ में आ गई दोस्तों। और उसके बाद राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बात समझ, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। बात समझ, संसद के संयुक्त सत्र को बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। और अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन, देखो याद करने के तरीका, 108 में एम्बुलेंस आती दोस्तों, तो याद नहीं, एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती तभी संयुक्त अधिवेशन बुला। अब तक कितनी बार बुलाया गया? 3 बार बुलाया गया। अब तक कितनी बार बुलाया गया संयुक्त अधिवेशन? 3 बार बुलाया गया। संयुक्त अधिवेशन के निर्णय का आधार बहुमत के आधार पर किया जाता है। किसको होता है? बहुमत के आधार। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का वेतन मतलब कहाँ से मिलता है? भारत सरकार की संचित निधि से। किससे मिलता है? भारत सरकार की। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगा था? तो पंजाब में दोस्तों। 356 वाला सबसे ज़्यादा समय के लिए लगा था, तो याद रखना उत्तर प्रदेश में नहीं, पंजाब में लगा है। और सबसे ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश में लगा है। इस बात को, राष्ट्रपति शासन के लिए न्यूनतम और अधिकतम क्या हो जाता है? 6 माह के राष्ट्रपति शासन कितना? 6 माह के कालखंडों में 2 बार बढ़ाया जाता है। जब अगला कालखंड बढ़ाया जाता है तो उसमें क्या होता है? इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी। दोस्तों क्या करना पड़ता है? इलेक्शन कमीशन से परमिशन लगता है। और अधिकतम कितना? 3 साल तक ही इसको मतलब बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 53 के तहत, वो सॉरी 63 के तहत क्या दोस्तों? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। दोनों की उम्र कितनी होनी चाहिए बनने के लिए? 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये राज्यसभा का प्रतिनिधि सभा थे। राष्ट्रपति के पद पर रिक्त होने पर अधिभार कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद खाली तो कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबंधित विवादों को मतलब निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? एम राधाकृष्ण। बाद में ये द्वितीय राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो क्या? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस पद को संभालता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों याद रखना, अनुच्छेद 80 के तहत भारत में राज्यसभा का जिक्र है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सत्रों के सभी सदस्य। बात समझ में आ गई। और दोस्तों इसको हटाने की प्रक्रिया महाभियोग नहीं होती। यदि राज्यसभा के सदस्य ये बात कह दें कि उपराष्ट्रपति सही से काम नहीं कर रहे हैं, 1/3 सदस्य और 2/3 इस बात को अप्रूवल कर लें, तो लोकसभा उसका अनुमोदन कर देती, तो उपराष्ट्रपति अपने पद से स्वतः हट जाते हैं। ठीक है, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की पद की वजह 74 के ए में, याद रखना अनुच्छेद के प्रधानमंत्री। और मंत्रिमंडल 75 में। प्रथम प्रधानमंत्री जी कौन थे हमारे? पंडित जवाहरलाल। और प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी कौन होता है? मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी कौन होता है संवाद करने के लिए? तो याद रखना, संवाद करने के लिए दोस्तों कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, पीएम जी होते हैं। ठीक है, वाज़ेह है। अगला, भारत मंत्रिपरिषद का निर्माण और सहकर्ता कौन होता है? मंत्रिपरिषद का निर्माण कौन करता है? प्रधानमंत्री। और उनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति। अविश्वास प्रस्ताव में हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। बात समझ में आ गई कि नहीं दोस्तों? ये यूपी से थे दोस्तों। ठीक है, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? पूर्णतः तो याद है अटल बिहारी वाजपेयी। याद है, यूएनओ में पहली बार मतलब हिंदी में भाषण कितने 77 में दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है दोस्तों, और सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, तो याद रखना कितने दिन के लिए? 13 दिन की सरकार चलाई थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते हैं उसी समय किसी सदन का सदस्य भी नहीं होने पर, देखो दोस्तों, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की शपथ मतलब ग्रहण करता तो 6 माह के अंदर अंदर किसी एक सदन का सदस्य बनना उसको कंपलसरी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। पद त्याग पत्र देने वाले मतलब अपने राष्ट्रपति के पद से त्याग दे वीवी गिरी। याद है दोस्तों, तभी ये उपराष्ट्रपति के पद से राष्ट्रपति में जाते हैं, वहां से त्याग पत्र देते थे वीवी गिरी। ठीक है, किसी भी एक भी
दिन संसद के का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन? तो कभी से चौधरी चौचरण सिंह, याद है इनके चरण, चौचरण नहीं, चौधरी चौचरण नहीं, चौधरी चरण सिंह याद रखिएगा। और इनके चरण दोस्तों याद कभी भी संसद में नहीं पढ़े। बात समझ में आ गई दोस्तों, हम चौचरण कहते हैं। आप इसको याद करने का तरीका बना रखा, तो आप भी ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में, ठीक है। लोकसभा का गठन क्यों हुआ था? तो याद रखना दोस्तों, कितने, 1 महीने 3 दिन का अंतर है। तो क्या वो होगा? 6 मई को, ठीक है। ये कम ठंड गर्मी थी, उसमें अधिक गर्मी थी, ठीक है। और लुटियन ने मतलब संसद भवन का निर्माण किया था, एडविन 1927 में, ठीक है। उसके सरकार संघ सरकार का विधानमंडल क्या होता है? लोकसभा का होता है। बात है, संसद का निम्न सदन किसको कहा जाता है दोस्तों? लोकसभा को। उच्च सदन राज्यसभा को। लोकसभा के मतलब अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपाध्यक्ष। दोस्तों लोकसभा स्पीकर की कोई शपथ नहीं होती है। संसद का स्थायी, ठीक है, संसद का स्थायी उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा होता है। अनुच्छेद देखिए दोस्तों, संसद समझ लीजिए, संसद 79 के तहत संसद हो गई दोस्तों, संसद हो जाती है। और उसके बाद आरएस मतलब राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत आ जाती है? आरएस के तहत क्या होता है? 80 के। और एलएस किसके होता है? लोकसभा 81 के तहत, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं। लोकसभा राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने हैं? तो याद है, लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हैं? 552, और ये 250। याद है, 2026 तक दोस्तों इन सदन सदस्यों की संख्या यही रहेगी, क्योंकि परिसीमन आयोग के तहत इसको क्या 2026 में इसका चेंजमेंट किया जाएगा, ठीक है। तभी तो नई संसद बन रही, टाटा ग्रुप के द्वारा बनवाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। हाँ, इसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का टेन्योर कितना होता है? 6 वर्ष। और लोकसभा के सदस्यों का टेन्योर कितना होता है? तो राज्यसभा में मतलब जो उम्र बनने की कितनी होती है? 30 वर्ष। और लोकसभा में कितनी? 25 वर्ष। तो प्राक्कलन समिति के सदस्य, ठीक है, सदस्य कितने होते हैं दोस्तों? प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने होते हैं? 30, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं है? और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना, लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 25 और 30 वर्ष होना है। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती संकट काल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती। कितना दोस्तों? 1 वर्ष के लिए, ठीक है। पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता की थी राम सिंह सुहाग को दी गई थी 1969 में। राज्यसभा लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन? राम सुहाग सिंह। और राज्यसभा में विपक्ष की नेता कौन थी? कमलापति त्रिपाठी। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है। संसदीय मंत्रिपरिषद पे अपने आचरण के लिए उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। संसद की कार्यवाही चलने में लिए कुल सदस्यों की संख्या कितना होनी? दोस्तों कोरम बोलते हैं। कुल सदस्यों, यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य कम से कम होना चाहिए। जैसे दोस्तों आप कोचिंग चलाते हैं, तो मान लीजिए 100 बच्चे पढ़ाते हैं, तो कम से कम 10 बच्चे होने ही चाहिए क्लास में, तभी क्लास को सुचारू रूप से शुरू किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला दे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसा होता है? एकल संक्रमणी पद्धति पे होता है, ठीक है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का जीवी मालंकर थे। राज्यसभा में कितने सदस्य प्रति 2 वर्षों के पश्चात सेवानिवृत्त थे? तो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों के बाद मतलब रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा में पहली महिला मानी BS रामा देवी कौन थी? BS रामा देवी। राज्यसभा दोस्तों अंडरलाइन रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश में। दोस्तों लोकसभा में सीटें कितनी है? 80। और राज्यसभा में कितनी? 31। याद रखना दोस्तों, ठीक है। दिल्ली का दरवाजा उत्तर प्रदेश। याद है, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट मतलब किसके द्वारा? लोकसभा के में पेश किया जाता है दोस्तों। वित्त विधेयक का अधिकार केवल लोग, देखो दोस्तों, धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत है। और याद है, वित्त विधेयक 112 के तहत आता है, ठीक है। दंड संहिता धारा 302 केवल हत्या लगती है, 302 में मर्डर केस के लिए जाता है दोस्तों। धन विधेयक की परिभाषित किया गया देखिए दोस्तों 110, और वित्त विधेयक को कितना? 112 के तहत। अगला देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका मतलब निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। याद रखना दोस्तों, इस समय वर्तमान में कौन? ओम बिरला जी, कोटा राजस्थान से, ठीक है। धन विधेयक के राज्यसभा के कितने के लिए अपने पास रख सकते हैं? 14 दिन के। देखो धन विधेयक का अधिकार मतलब वित्त विधेयक का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा के पास। और धन विधेयक सॉरी दोस्तों, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेनी चाहती है राष्ट्रपति के लिए। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल कौन लगाता है? 360 के तहत राष्ट्रपति लगता है। अब तक भारत में अनुच्छेद 360 कभी भी नहीं लगा। धन विधेयक के प्रस्तुत करने का अधिकार किसको? दोस्तों लोकसभा स्पीकर के। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नहीं, जैसे कि वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं। और कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। याद है दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी ने गोवा में राष्ट्रपति
मतलब राज्यपाल के रूप में शपथ ली है और इन्होंने कोंकणी भाषा में ही शपथ लेने वाले पहले बन गए हैं गोवा में, याद रखिएगा। ठीक है राज्यपाल। और आनंदीबेन पटेल अधिभार किसका है? यूपी की राज्यपाल अधिभार के रूप में इन्होंने किसको? एमपी को ले रखा है। अगला, राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता चुनौती देने का अधिकार कैसे? विधान सभा को होता है। राज्य की शक्तियां निहित होती किसमें दोस्तों? राज्यपाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन तो होता है? राज्यपाल होता है। राज्य विधानमंडल का सदन का निम्न सदन क्या होता है? विधानसभा। ठीक है, उच्च सदन कितना होता है दोस्तों? उच्च सदन किसको कहते हैं राज्य विधानमंडल में? तो विधान परिषद कहते हैं दोस्तों। विधान परिषद कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। तो याद रखिए यूपी, बिहार, ठीक है, और कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश याद रखिएगा दोस्तों, 6 राज्यों में। उसके बाद राज्य विधान मंडल में केवल एक एंग्लो इंडियन चीज के मतलब नियुक्त किया जाता है। ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो याद रखना दोस्तों, कितना 60। न्यूनतम कितने हैं? जैसे दोस्तों गोवा मतलब है, सिक्किम में 32 हैं, तो ये अपवाद में हैं जिनमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या से भी कम है। और 500 अधिकतम सदस्य होते हैं लोकसभा। और याद है सबसे ज़्यादा लोकसभा, वो सॉरी विधानसभा में सर्वाधिक, माफ करिएगा, विधानसभा में सर्वाधिक मतलब प्रतिनिधित्व किस किस राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्यों के लिए राज्यपाल कितने थे? 1/6 सदस्यों के लिए। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, जैसे राज्यसभा के सदस्य, और लोकसभा में 25 वर्ष, वही सेम याद रखना। गवर्नर द्वारा जारी किया अध्यादेश विधानमंडल में द्वारा मंजूर किया जाता है, तो किसने दोस्तों? गवर्नर द्वारा, मतलब राज्यपाल द्वारा 213 और राष्ट्रपति के द्वारा 1, 2, 3, याद रखिएगा दोस्तों इसको जरूर से। अगला क्वेश्चन, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? 6 माह के बीच में। कितना होता है? बात समझ में आ गई? प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल हो की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद कितना दोस्तों याद रखना, ऐसे देखिएगा, 168 के तहत क्या किया गया है दोस्तों? विधान मंडल बनाया गया। ठीक है, उसके बाद 169 के तहत विधान परिषद, और 170 के तहत किसको किया गया? विधान परिषद, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य मुख्य मतलब बहुमत दल का नेता जो सबसे ज़्यादा होता है तो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों, याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी कोई मंत्री पद पर बन सकता है। तो कितने दोस्तों? यदि कोई 6 माह के भीतर भीतर किसी एक पद के सदन का सदस्य बन जाता है तो वो मंत्रिपरिषद के रूप में, जैसे नाम मनोहर पारिकर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। मैंने 15 मिनट में आपको संविधान के 100 क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।